मोदी विदेश यात्रा पर चले गए और विदेश पहुंचते ही नरेंद्र मोदी जी ने मस्जिद में हाजिरी लगाने का काम किया है। बुरनई की यात्रा पर है नरेंद्र मोदी और इस बुरनई की यात्रा पर नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते होते हैं उसकी शुरुआत मस्जिद में जाकर के शुरू की है। कमाल की बात यह है कि नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर के गले लगाने का काम करते हैं मुसलमानों को, और देश में मुसलमानों के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के बीजेपी के लोग किस प्रकार का आतंक मचाते हैं मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी के ही विधायक ने कहा मस्जिदों में घुस करके चुन चुन करके मारेंगे, ये बीजेपी के विधायक, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया गया हो, बीजेपी की तरफ से इसको कोई फटकार पड़ी हो, आपने कोई खबर देखी हो इसको लेकर के तो मुझे बता दीजिए। यह खबर मैंने आपको कल भी दिखाई थी। नीतीश राणे बोले मस्जिदों के अंदर घुस करके, मस्जिदों के अंदर आकर के चुन चुन करके मारेंगे। ये बीजेपी के विधायक हैं वहां पर जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, और बीजेपी के साथ एक विधायक वो कहते हैं कि मस्जिदों के अंदर आकर के आपको चुन चुन करके मारेंगे, और मोदी जी फोटो लगाते हैं। मोदी जी वहां जाकर के मस्जिद में हाजिरी भरने का काम कर रहे हैं, वहां पर मत्था टेकते हैं, गले लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने जैसे ही अपनी विदेश यात्रा पर बुरनई पहुंचे, उसके बाद में एक नहीं, मोदी जी ने दो ट्वीट किए हैं इसको लेकर के। अलग अलग दो बार ट्वीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो कह रहे हैं कि मैं ये मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन बुरनई, इसके अंदर वो पहुंचे अपनी हाजिरी भरने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी के दो ट्वीट आप देखिए। क्या कहेंगे आप इसको? आप देश के अंदर मुसलमानों के नाम पर आज ही एक खबर निकल करके सामने आई है। आर्यन मिश्रा, एक 12वीं कक्षा का लड़का, मिश्रा नाम सुन लीजिए ध्यान से, खान नहीं है, आर्यन खान नहीं है, आर्यन मिश्रा, 12वीं कक्षा का लड़का, किराए पर रहता था अपनी मकान मालकिन के साथ में, उसके बच्चों के साथ में, और खुद मैगी खाने के लिए गया था, और गो तस्कर समझ करके उसके पीछे गाड़ी लगा दी, उसको गोली से ठोक दिया। खबर मैंने आपको सुबह बताई है। तो यहां पर मुसलमानों के नाम पर बीजेपी शासित डबल इंजन की सरकारों में जो कुछ हो रहा है, क्या दुनिया उसको नहीं देख रही है? मोदी जी जाएं, विदेश में जाएं, खूब नाम कमाएं, खूब जो है वो दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते हों, लेकिन भारत में अच्छे रिश्ते कौन देखेगा? भारत में जो कुछ हो रहा है उसको देखने का काम, उस पर निगरानी करने का काम, उस पर लगाम लगाने का काम कौन करेगा? सवाल इस बात का है। पत्रकार वसीम अकरम लिख रहे हैं कि वाह नरेंद्र मोदी जी, अपने देश में मस्जिद गिराने वाला गैंग बनाते हो और विदेश जाकर के मस्जिद में जाते हो। तो ये अब सवाल पूछा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जैसे ही विदेश जाते हैं, जैसे ही मस्जिदों के अंदर मोदी जी जाते हैं, गले लगते हैं वहां पर, और वहां पर मस्जिदों के बारे में ऐसे मोदी जी खड़े होकर के जानकारी लेते हैं। ये मस्जिद इतने साल पहले बनी थी, यहां ये हुआ था, यहां ये हुआ था, और वो सब तस्वीरें टीवी पर चलती हैं। आज एक टीवी की एक बड़ी शानदार मोहतरमा है रूबिका लियाकत, उनका एक ट्वीट में देख रहा था, उन्होंने ट्वीट किया माशाअल्लाह। ये आप देखिए, रूबिका लियाकत उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर के बाकायदा कि माशाअल्लाह। अब सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी जाएं, विदेश जाएं, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, पोप के गले लगें, पोप के भी गले लगे थे, वो कुछ भी करें, देश के लिए जो अच्छा हो सकता है वो करें, लेकिन उस पर तो आप माशाअल्लाह खूब लिखती हैं रूबिका लियाकत जी। लेकिन आज ही एक घटना हुई है, ये नोएडा है जहां पर आप रहती हैं, जहां पर आप ये एंकरिंग बैठ करके ट्वीट कर रही थी, वहीं से कुछ दूरी पर, महज कुछ दूरी पर फरीदाबाद है, और वहां पर एक 12वीं कक्षा का आर्यन मिश्रा को गोली मार दी। आपने वो खबर पर ट्वीट नहीं किया, उस पर आपका माशाअल्लाह लिखा हुआ नहीं देखा हमने, उस पर तो कैसा भी कुछ भी नहीं लिखा आपने। और उसके बाद में आप देखिए कि जैसे ही मोदी जी पहुंचते हैं, तो मोदी जी के पहुंचने के साथ साथ कैसे टीवी में जो है वो एंकरिंग में जान आ जाती है, और इंडिया टीवी ने जो है इसको लेकर के स्पेशल कई खबरें लगाई है। इंडिया टीवी ने लिखा, अब मुसलमान जिद छोड़ेंगे, मोदी चले मस्जिद। भाई, अगर मोदी जी किसी देश में जाकर के वो
यूएई में जाकर के मस्जिदों में जाते हैं, सुल्तान के गले मिलते हैं, या फिर मोदी जी इंडोनेशिया में जाते हैं, वहां पर मस्जिद में जाते हैं, गले मिलते हैं। देश के मुसलमानों का क्या भला हो रहा है? देश के मुसलमानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? देश के मुसलमानों के लिए आप अच्छा संदेश देना चाहते हैं, अपनी पार्टी के विधायक को निकालिए बाहर, इस्तीफा लीजिए उससे, जो कहता है कि मस्जिदों में घुस करके चुन चुन करके मारेंगे। 24 घंटे पहले वो विधायक ही बयान देता है और आप चुप बैठे रहते हैं, खामोश बैठे रहते हैं। और अब इंडिया टीवी पर बहस हो रही है इसको लेकर के, खबर चलाई जा रही है कि मोदी अब मुसलमान जिद छोड़ेंगे, मोदी चले मस्जिद। गजब बात है भाई। अब क्या फर्क पड़ेगा यहां के मुसलमान को? क्या अच्छा दे रहे हैं वहां से? यहां का मुसलमान ने कभी देखा नहीं खबरों में उस देश को, कभी गया नहीं उस देश में, उस देश में क्या हालात हैं क्या हालात नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन खबर चल रही है साहब। इतना ही नहीं, आगे लिखा इंडिया टीवी ने, मोदी मस्जिद देख रहे हैं, मुस्लिम गौर से देख रहे हैं। मतलब चाटुकारिता की भी हद है। मोदी मस्जिद देख रहे हैं और मुस्लिम गौर से देख रहे हैं, मतलब क्या कहें। आगे इन्होंने लिखा, मोदी मुस्लिम फ्रेंडशिप की यह तस्वीर सुपरहिट है। मोदी मुस्लिम फ्रेंडशिप की यह तस्वीर सुपरहिट है। और वो उस तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे जहां पर मुसलमान के नाम पर मारा जा रहा है, जहां पर यह कह रहे हैं कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे, कहीं पर गोमांस का शक मिलने पर आपकी डबल इंजन की सरकार में पीट पीट करके मार दिया गया, हरियाणा के अंदर ही। एक और देखिए, इंडिया टीवी ने लिखा है, मुस्लिम के लिए मोदी का संदेश बुरनई से आ रहा है। अरे भाई, यहां के मुसलमान को बुरनई के संदेश की जरूरत नहीं है। क्यों इतनी सी भी बात आप नहीं समझ रहे हैं? यहां के मुसलमान को आप संदेश दीजिए कि यहां के मुसलमान के खिलाफ आपकी पार्टी के अंदर आपका नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, आपके यहां पर तो बाकायदा एक पर्यटन मंत्री है पाकिस्तान के, वो जिस मर्जी को पाकिस्तान भेजने की बात करते रहते हैं, नाम आप जानते हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए ना भाई, ऐसे लोगों को आप दोबारा टिकट देते हैं। नीतीश राणे का टिकट, अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी 1 महीने 1.5 महीने बाद में महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा होने वाली है, महाराष्ट्र में चुनाव भी होंगे, और नीतीश राणे जो ये कह रहा है कि मैं मस्जिदों में घुस करके चुन चुन करके मारूंगा, वो नीतीश राणे का टिकट मोदी जी नहीं काट पाएंगे। अब फिर इंडिया टीवी हमें बता रहा है कि मुस्लिम के लिए मोदी का संदेश बुरनई से आ रहा है। ऐसे संदेश को आप अपने घर में रखिए। मोदी मुस्लिम का संदेश यहां पर टीवी पर आकर के बताएं कि मेरी पार्टी के अंदर मुसलमान के खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी बोला तो उसको पार्टी में 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बीजेपी का तो सदस्यता अभियान चल रहा है, कुछ निकाल दीजिए ऐसे सदस्यों को, बाहर कर दीजिए और आ जाएंगे साहब। लेकिन आप तो क्या कर रहे हैं, आप वो यूसीसी लाने की चर्चा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड बिल ला रहे हैं, गजब गजब। इसके बाद में और देखिए आप, टीवी 9 भारतवर्ष ने लिखा, मुस्लिम देश, शाही मस्जिद और पीएम मोदी। गजब गजब मतलब कहानियां बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि द्विपक्षीय देशों के बीच में पहली यात्रा है ये। मोदी जी 7वें ऐसे मुस्लिम कंट्री के अंदर, इस्लामिक कंट्री के अंदर गए हैं, वहां पर मस्जिद में गए हैं, मत्था टेक रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बच्चों के सिर पर जो है वो हाथ रख रहे हैं, उनके गाल को सहला रहे हैं। ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है, ऐसा सब विवरण पेश किया जाता है। और यहां पर क्या हो रहा है, 72 साल का एक बुजुर्ग, महाराष्ट्र के अंदर ही 72 साल का एक बुजुर्ग, उसको पीट पीट करके ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि वो आदमी अपने घर जाकर के सच नहीं बोल पाया। 72 साल के बुजुर्ग को इस बात के लिए पीटा कि तुम्हारे पास में गोमांस है। उसने कहा कि नहीं बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है। और 22-24 साल के लड़के उसको भरी ट्रेन के अंदर पीटते रहे, उसको उसके स्टेशन पर नहीं उतरने दिया। और वो बुजुर्ग जब अपने घर पहुंचा तो उसने कहा कि मैं गिर गया था, इसलिए मेरी आंख पर चोट लग गई। लेकिन बाद में जब उसकी वीडियो वायरल हुई तब पता चला कि नहीं, मुसलमान बुजुर्ग को तो जो है पीटा गया था। और वो बुजुर्ग जो है, वो मुसलमान बुजुर्ग अपना जो है वो भैंस का मांस लेकर के और अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा था। आप सोचिए, आपकी बेटी से आप मिलने के लिए जा रहे हैं,
अब जैसा जिसकी परंपरा होती है वो वैसा अपना निर्वहन करता है। अब अपनी अपनी बेटी के घर पर जा रहे हैं, अपनी बहन के घर पर जा रहे हैं, राखी बंधवाने के लिए जा रहे हैं, मिठाई का डब्बा लेकर के जा रहे हैं और आपको कह दिया जाए कि नहीं आपकी मिठाई में तो गोमांस मिला हुआ है। उसने वो मिठाई, वो जो मांस का डब्बा था वो फेंक दिया, बुरी हालत कर दी उसकी। और ये लोग बता रहे हैं कि मुस्लिम देश, शाही मस्जिद और पीएम मोदी। गजब मोदी। इंडिया टीवी ने ही जो है और कई सारी चीजें लिखी। इसके बाद में सुरेंद्र राजपूत ने एक ट्वीट किया, मोदी जी मस्जिद भी जाएंगे, गले भी लगेंगे, बस मुसलमान भारतीय नहीं होना चाहिए, विदेशी मुसलमान भाई और देसी मुसलमान दुश्मन। क्वेश्चन मार्क सवाल पूछ रहे हैं। अब बताइए इसको क्या कहूं। विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। जब आप ऐसा काम करेंगे, आप अपने आप से अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाम लगा दें, चाबुक लगा दें, तो फिर आपका विपक्ष सवाल पूछना बंद कर देगा। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते हैं। आप तो मटन, मछली, मुजरा, मुसलमान, घुसपैठिया, ये खुद तो आपके शब्द हैं साहब। अभी 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आप खुद बोल रहे थे इन सब चीजों को। ये एक और चैनल है भारत 24, ये भी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर बता रहा है। मतलब मोदी जी का विदेश पहुंच करके किसी मस्जिद के अंदर हाजिरी लगाना इनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। और यहां पर किसी की जान चली जाए उस पर चर्चा नहीं, उस पर खबर नहीं, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं। वहां पर मोदी जी मस्जिद में चले गए, मुसलमान से गले मिल रहे हैं, तो वो खबर है, उसमें जान है। गजब की बात हुई। रिपब्लिक भारत ये तो विश्लेषण करके दिखा रहे हैं। पीएम मोदी बुरनई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे, दक्षिण चीन सागर सीमा पर बसा ये देश अहम क्यों है। मतलब ये लोग कहीं से भी कुछ भी ला करके आपको दिखाएंगे, 1 घंटे का शो बना देंगे कि ये देश इसलिए अहम है, मोदी ने चीन को घुटने पर ला दिया है, मोदी का ये प्लान है, मोदी का वो प्लान है। देश के अंदर आम आदमी घुटने पर आया हुआ है। देश के अंदर क्या हालत है, किसी से छिपी हुई है क्या? देश में मुस्लिम की आज क्या स्थिति कर दी है। मुसलमान मतलब एक गाली बना करके रख दिया गया है। पहले भी इस देश में महिला के नाम पर गाली थी, दलित के नाम पर गाली थी, बच्चा होने के नाम पर गाली थी, सब पर गाली थी। मुसलमान भी गाली बन गया है। मुसलमान का मतलब ही अब गाली के तौर पर हो गया है। और ये मैं कोई अपने आप से नहीं कह रहा हूं, आप हालात देखिए, खबर देखिए, और अगर आपको कुछ और लगे तो मुझे बताइए। तो स्थिति ये है कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं, मुसलमानों से गले लगते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं। अपने देश में उनके त्योहार आते हैं तो एक बधाई तक नहीं मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि कोई त्योहार आया है तो मुस्लिम त्योहार पर मोदी जी की बधाई नहीं है, योगी जी की बधाई नहीं है। आप बड़ा दिल ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। आप दूसरे देशों के अंदर जाकर के ये कहें कि फला इस्लामिक कंट्री ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको दिया है। भारत का प्रधानमंत्री किसी इस्लामिक देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उसके ऊपर मोहर नहीं लगने वाली है। भारत अपने आप में एक मुकम्मल देश है। भारत के नागरिकों का अगर आपके ऊपर ठप्पा लग गया, भारत के नागरिक अगर आपको अपना खुद का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप उसी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके और फिर मटन, मछली, मुजरा, और फिर उसके बाद घुसपैठिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान, भैंस खोल ले जाएंगे, ये आपके खुद के शब्द हैं। और उसके बाद आपकी पार्टी के नेता, बीजेपी के अभी चुनाव में जाने वाले मुख्यमंत्री ने कहा, अभी 2 दिन पहले नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं पर अगर गो हत्या होती है तो गांव वाले आवेश में आ जाते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। मुसलमान के नाम पर, वो मुसलमान थे तभी तो हरियाणा के अंदर ये हुआ। मैंने खबर बताई आपको, एक साबिर नाम के एक कबाड़ी को इसलिए पीट पीट करके मार दिया गया क्योंकि शक था कि उसके वहां पर गोमांस था। जबकि पुलिस आई थी वहां पर, पुलिस सैंपल भी लेकर के गई, और वो सैंपल कहां है, उसकी रिपोर्ट कहां है, उस रिपोर्ट में सैंपल के अंदर जो है वो गोमांस आया या कोई और मांस था, उसमें कोई जिक्र नहीं है। बस उस मुस्लिम को पीट पीट करके मार दिया गया। और दूसरा उसका साथी वो अधमरा कहीं पर पड़ा मिला। और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री वो कहता है कि गांव के लोग हैं, इनको हम रोक नहीं सकते हैं, ये दुर्घटना जो हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बस
हो गया आपका काम। और फिर हम कहें कि नहीं, मुसलमानों के लिए संदेश आ रहा है, मुसलमान जिद छोड़ें। मुसलमान ने जिद पकड़ी कब? मुसलमान तो हर उस आदमी के साथ में है जो आदमी इस देश के लिए, उनके लिए बोल रहा है। जो आप उनके लिए बोलेंगे नहीं, ये कोई भी देश लगा लीजिए आप, और कोई भी जो है वो कम्युनिटी लगा लीजिए, आप उसके लिए नहीं बोलेंगे तो कम्युनिटी आपके साथ कैसे खड़ी होगी? उसका विश्वास तो जीतिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गजब ठीक है। यहां पर हेमंता विश्व शर्मा, वो उनके बयान देखिए आप। मियां असमी असम जो है वो नहीं बनने देंगे, मियां प्रदेश नहीं बनने देंगे, ये बयान है बीजेपी के सिटिंग मुख्यमंत्री के। फिर उसके बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के, वो कहते हैं कि हमें ये सबका साथ सबका विकास छोड़ना होगा, नहीं चाहिए, हमें मुसलमान का विकास नहीं करना। ऐसे ऐसे बयान, इस तरीके के बयान जो आते हैं। और फिर हम कहें कि नहीं जी, मोदी जी तो गए हैं विदेश में, मोदी जी ने तो जो है वो जबरदस्त जो है वो विदेश में जाकर के झंडा गाड़ दिया है, और उस झंडे के पीछे आप नतमस्तक हो जाइए। बस देश का सारा मुसलमान अब इस बात को देख करके खुश हो जाए कि मोदी जी विदेश जा रहे हैं, और फला विदेश इस्लामिक कंट्री से उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। यहां पर भूल जाएंगे हेमंता विश्व शर्मा के बयान, यहां पर भूल जाएंगे आपके मुसलमानों के खिलाफ जो नेता जो बयान दे रहे हैं और ऊपर आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भूल जाएंगे इन बातों को। सवाल इस बात का है। बहरहाल आप लोग बताइए कि मोदी जी का विदेश जाना, वहां पर मुसलमानों से गले लगना, उनकी मस्जिदों के अंदर जाना, एक बात तो जरूर है। आज एक वीडियो देखिए आप जरा, ये मोदी जी जब जा रहे थे विदेश में, तो अब एयरपोर्ट पर वो चमक दमक नहीं होती है। एयरपोर्ट जो सुना सुना सा, खाली खाली सा, ऐसा लगता है कि बस कुछ अधिकारी आते हैं, वही जो है वो जाते हुए समय पर होते हैं, और जब मोदी जी आते भी हैं तो वही कुछ अधिकारी ही मिलते हैं बस। अब ना जेपी नड्डा मिलते गुलाब लिए हुए, पहले तो जेपी नड्डा मिलते थे, ढोल नगाड़े मिलते थे, बीजेपी कार्यकर्ता पालम हवाई अड्डा से लेकर के और दिल्ली तक मोदी जी को लेकर के आते थे। अब नहीं मिलता वो सब, अब तो बस पूरा एयरपोर्ट खाली सन्नाटा दिखाई देता है। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि मोदी जी जो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, वहां पर जाकर के टीवी के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि मोदी जी मुसलमानों की कंट्री में जा रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, क्या देश में इससे हालात बदलेंगे? या देश में इस बात से हालात बदलेंगे कि आपका नेता जब ये कहता है कि मुसलमानों को या मस्जिदों के अंदर घुस करके चुन चुन करके मारेंगे, और आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हालात उससे बदलेंगे या इससे बदलेंगे? आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।